भाइयों तौबा करो, रमजान शरीफ करीब आ रहा है, इरादा करो एक भी रोजा नहीं छोड़ूंगा, सारे रोजे रखूंगा। इरादा करो तरावी नहीं छोड़ूंगा, पूरी तरावी जमात के साथ पढ़ूंगा, नमाज पाबंदी से पढ़ूंगा। अभी से तौबा करो, माहौल बनाओ, जहन बनाओ। और अगर आप दीन के करीब नहीं आए भाई, ऐसे ही आप आवारा गर्दी करते रहे, हराम लुकमा खाते रहे, गुनाह करते रहे, फिल्में देखते रहे, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप अपनी आखिरत को बर्बाद करोगे, तबाह करोगे। जब अल्लाह नबी की बीवी को उठा के जहन्नम में डाल सकते हैं, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी की शक्ल में, अगर वो हमें जहन्नम में डालेगा, कौन बचाएगा, कौन रोकेगा? बताइए ना। नूह अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को बचाएंगे? बोलो, नहीं बचाएंगे, बीवी को नहीं बचाएंगे। क्यों? इसलिए कि नबी जानता है जिसमें अल्लाह की रजा उसमें मेरी रजा है। नबी जानता है जिसमें अल्लाह की रजा उसमें मेरी रजा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने चचा को बचाएंगे? नहीं बचाएंगे, जिसमें अल्लाह की रजा उसमें मेरी रजा। गौर कीजिए, ये नहीं कह रहा हूं कि नबी बचा नहीं सकता, नबी जिसको चाहे बचा सकता है, लेकिन हम अल्लाह का जितना अदब करते हैं उससे ज्यादा अदब अल्लाह का अंबिया करते हैं। मौला जो तेरी रजा वो हमारी रजा। ये कुफ्र पर मरे, हम इनको नहीं बचाएंगे, तूने मना कर दिया, हम नहीं बचाएंगे। हाँ, अगर तूने इजाजत दी तो जिनको हम पहचानते भी नहीं है हम उसको बचा लेंगे, उनको बचा ले। नबी साहिब इख्तियार होता है, मजबूर नहीं होता। लेकिन नबी की अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह की बारगाह का अदब यह है कि कोई नबी अल्लाह का कहना नहीं तोड़ेगा। एक आखिरी बात आई, मैं वो बात कहने चला था, फिर बीच में बात आ गई। हम अल्लाह को क्या जवाब दें? लोग जिना कर रहे हैं, ये नौजवान छोकरे आज के 16-16, 17-17 साल की उम्र में जिना करते हैं, लड़के लड़कों के साथ बदकारियां करते हैं, क्या क्या जुर्म करते हैं, बुराइयां करते हैं। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह के सामने बोल पाओगे कि हम जिना करके आए? बोलो, अल्लाह के सामने बोल के आओगे हम औरतों के पाप की नजर डाल के? अल्लाह के सामने बोल पाओगे कि हम बदकारी करके? बताओ, कुछ बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। भाई, हम जब अपने पीर के सामने नहीं बोल सकते तो अल्लाह के सामने क्या जवाब दें? मेरे इमाम कहते हैं, करीम अपने करम का सदका, लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब। और कहते हैं, सदका प्यारे की हया का, न ले मुझसे हिसाब, बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है। बहुत कठिन मंजिल है। हदीस पाक में आता है, अल्लामा इब्ने कसीर ने इस हदीस को लिखा है कि अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी अदालत में खड़ा करेगा। किसको? किसको? पहचानते हो ईसा अलैहिस्सलाम को? हमारे नबी से पहले जो नबी आए वो कौन थे? ईसा अलैहिस्सलाम। और ईसा अलैहिस्सलाम कौन है आपको पता है? ये कंवारी मरियम, जिसको किसी मर्द ने हाथ भी नहीं लगाया, अल्लाह ने बिन बाप का कंवारी बतुल मरियम से ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इनको झूले में बोलने की ताकत अता की। ये कलिमतुल्लाह है, रूहुल्लाह है। इनको जब सूली देने की साजिश की गई तो अल्लाह ने इनको आसमानों पे उठा लिया। अब ध्यान देना, जब ये आसमानों पे उठा लिए गए तो इनके मानने वालों ने इनको कहा कि ईसा खुदा का बेटा था और मरियम खुदा की बीवी थी। माज़अल्लाह, अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, अल्लाह की कोई बीवी। लेकिन उनके मानने वालों ने ये गंदगी फैला दी। तो अल्लाह उन मानने वालों ने जो गंदगी फैलाई ना, उस गंदगी के खात्मे के लिए, यानी अल्लाह हजरत ईसा से हिसाब लेने के लिए नहीं, तवज्जो, अल्लाह जानता है कि ईसा पाक है, मासूम है, उन्होंने कोई कसूर नहीं किया, लेकिन मैदान महशर में ईसाइयों को, क्रिश्चियन को रुस्वा करने के लिए, ईसाइयों को रुस्वा करने के लिए अल्लाह हजरत ईसा को अपनी अदालत में खड़ा करेगा। और अपनी अदालत में खड़ा करके अल्लाह पूछेगा कि ऐ ईसा, क्या तुमने इन ईसाइयों को, अपने मानने वालों को यह कहा था कि तुम अल्लाह के बेटे और तुम्हारी मां अल्लाह की बीवी है? तुमने ये बात कही थी? एक अल्लाह कौन सा सवाल करेगा? एक। हालांकि वो खुद बयान कर चुका कुरान में कि ईसा ने ऐसी कोई बात अलैहिस्सलाम नहीं कही, बयान हो गया सब। लेकिन वहां ईसाइयों को रुस्वा करने के लिए और शान ईसा को बताने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम का दामन इस गंदगी से पाक है, अल्लाह पूछेगा तुमने ये बात कही थी ईसा? एक सवाल, अल्लाह सिर्फ एक सवाल करेगा ईसा जैसे पैगंबर से, उस मासूम से। तो मेरे आका की हदीस है, इसी एक सवाल पर ईसा अल्लाह से इतना डर जाएंगे कि उनके हर हर बाल से खून की फुहार निकलेगी, हर हर बाल से खून की फुहार। अल्लाह ने मुझसे सवाल कर लिया, मैं जवाब क्या दूं?
अब बताएं, जब मासूम से अल्लाह सवाल करे तो उनके बाल बाल से खून की फुहार निकलेगी। पूरी जिंदगी हमने नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह पूछेगा तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी थी? क्या जवाब होगा? हैं? क्या जवाब? रात के 3-3 बजे तक गंदी फिल्में देखते थे, क्या जवाब होगा? दोस्ती लड़कों से इसलिए करते थे कि उनके साथ बदकारी करें, हैं? कौमे लूत का अमल करें। आका फरमाते हैं जे कौमे लूत का अमल करने वाले लोग जिस बस्ती में रहते हैं, बस्ती वालों को मालूम है, मना नहीं करते, अल्लाह उस बस्ती पर एक दिन में 36 मरतबा लानत नाजिल करता है। कौमे लूत का अमल करने वाला कहीं भी मरेगा, वो अपनी कब्र में नहीं रह सकता, फरिश्ते उसको उठा के ले जाके वहां फेंक देते जहां कौमे लूत पे अजाब आया था। भाइयों, अपनी आखिरत ये दुनिया है। एक गालिब ने इसीलिए कहा था, डुबाया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। सारा तो होने का झगड़ा है, इसलिए अब दुनिया में आ गए हो, सुधरो, तौबा करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह के कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारो। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। और आप सबको ये बात देखो, किसी भी जलसे में जाओ, चाहे मैं आऊं, चाहे कोई भी आलिम आए, कोई पीर आए, ये जो आप लोगों के अंदर ये आदत पड़ गई ना सेल्फी की, ऐसे धक्का दे करके कहते हो फोटो करो, अदब कहाँ गया? मेरा अदब मत करो, मैं तो कोई काबिल ही नहीं, मेरी अपनी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो अल्लाह वालों को ऐसे कोनी मार करके ऐसे सेल्फी ले रहे हो, इस सेल्फी से क्या होगा? पहले के लोग, इन बूढ़ों से पूछो, अल्लाह वालों से मिलते थे तो दुआ कराते थे, दुआ करा, क्यों? हजारों साल की मेहनत जहां नहीं पहुंचाती, वहां अल्लाह वालों की दुआ पहुंचाती। और आप लोग दुआ नहीं लेते, ये शैतान का दाव है आप लोगों पे कि दुआ से रोकने के लिए तुमको सेल्फी में मुब्तला कर दिया। और आप लोग सेल्फी, मोबाइल, हर जगह मोबाइल, हर जगह मोबाइल, सेल्फियां ले, क्या करोगे सेल्फी लेके? क्या फायदा है सेल्फी लेने का? मैं अभी हराम और नाजायज की बहस में नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन इतना कहता हूं, फायदा क्या? बताइए, क्या कर रहे हो? अल्लाह वालों का अदब करो, अदब सीखो, इनकी अदब की नजर पड़ेगी। वो एक गुलाम था जिसका नाम शमसुद्दीन था, शमसुद्दीन नाम का एक गुलाम था, लड़का था, बगदाद में गुलामी करता था बादशाह की। बादशाह ने कहा कि जा और जा करके फुला काम कर। तो उसने बादशाह से कहा, आपका अरबी घोड़ा मुझे दे दो तो मैं काम जल्दी से निपटा के आ जाऊं। तो जैसे ही अरबी घोड़े पे चला तो देखा एक चबूतरे पे, ओटे पे 3 वली बैठे। एक वली का नाम है हमारे मुर्शिद शेखुशयूख, शेखुशयूख शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी। एक वली है शेख नजमुद्दीन कुबरा। एक वली है हमारे मुर्शिद कुतुबुल अक्ताब सैयदी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तीनों बैठे। वो लड़का था शमसुद्दीन नाम का, देखा वली लोग नीचे बैठे, मैं ऊपर घोड़े पे, फौरन नीचे उतर गया, जूते हाथ में लिया। जितनी देर तक वो वली लोग नजर आए, घोड़े पे नहीं बैठा, उनके अदब में झुक के सलाम किया, आगे बढ़ा। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जबान से दुआ निकल गई, वो देखो दिल्ली का बादशाह जा रहा है। क्या कहा? वो देखो दिल्ली का बादशाह जा रहा है। किसी ने लुकमा दिया, हजरत वो दिल्ली का बादशाह नहीं, वो मैं पहचानता हूं, वो लड़का है शमसुद्दीन बादशाह का गुलाम है। कहा जो हमारा अदब करे और वो हमारी जबान से निकल जाए दुआ, फिर अल्लाह उसको रद्द करे, ऐसा नहीं होता। हमने कह दिया दिल्ली का बादशाह, तो जब तक ये मरेगा नहीं तब तक दिल्ली का बादशाह बनेगा नहीं है। उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक दिल्ली का। और दुनिया ने देखा ख्वाजा कुतुब की जबान से दुआ निकली, अल्लाह ने कैसे पूरी किया। वो गुलाम से आजाद हुआ और दिल्ली का बादशाह बना। उसी बादशाह को दुनिया सैयदी शमसुद्दीन अल्तमश के नाम से जानती है। दुआ लो, दुआ लो। ये जो हंगामा का माहौल रहता है, इधर धक्का दे उधर धक्का दे, ऐसा मत करो। हमें कोई बुरा नहीं लगता, हम आपस में डिस्कस करते हैं, तुम लोग जो करते हो मोहब्बत में करते हो, लेकिन हमारी मोहब्बत में आप मजमे को धक्का देते हो। जहाँ 40 मोमिन जमा होते हैं, उसमें एक अल्लाह का वली होता है। मुझ गुनेगार से मिलने के लिए आप किसी वली को धक्का दे दोगे तो अल्लाह तुमसे भी नाराज हो जाएगा और मुझसे भी नाराज हो सकता है। इसलिए भाई अगर हजर अस्वद चूमने की बात हो तो धक्का दे के हजर अस्वद नहीं चूम सकते, तो धक्का दे के किसी से मुसाफा कैसे कर सकते हैं? ये सब आपको सीखना होगा, डिसिप्लिन। कल रात भी ऐसा हुआ और होता ही रहता है। ऐसा लगता है जैसे झगड़ा हो रहा है,
ऐसा लगता है जैसे झगड़ा हो रहा है। अब ये क्लिपें चलेगी, आप तो मोहब्बत में मिलने तड़प रहे हो, लेकिन अगर कोई हुकूमत को ये पहुंचा दे कि देखो ये जलसों में ये लोग झगड़ा करते हैं, तो क्या ये क्लिपें आपके जलसों के बंद करने का सबब नहीं बन सकती हैं? बोलेंगे तुम लोग तो झगड़ा, आप झगड़ा नहीं कर रहे हो, लेकिन भाई जो वो मुखालिफिन को तो एक बहाना चाहिए ना कुछ भी काम हुकूमत से करवाने का। तो आप यही महफिल नहीं जिसमें मैं हूं, वही नहीं, कोई महफिल हो, आप डिसिप्लिन का मुजाहरा करें, आपको देखकर ऐसा लगे यार ये लोग इतने डिसिप्लिन वाले हैं, तो इनके आका के जो सहाबा होंगे उनके पास कैसा डिसिप्लिन होगा, वलियों के पास। अभी सैयद सलीम मियां साहब मुझे कह रहे थे नाश्ते पर कि यार दुबई में कैसी महफिल थी, यार सब सन्नाटे में सुन रहे थे। तो मैंने कहा भाई आपको सीखना होगा, देखो अपने को आज तक जो हुआ मामलात मेंटेन करने होंगे, माहौल बनाना होगा। और मैं आप मुंतजिमिन से कहता हूँ स्टेज पे सिर्फ उलमा को बिठाया करो। ये जो स्टेज का मेयार आपने खराब किया है ना मुंतजिमिन ने, फला सेठ भी बैठ रहा है, फला सेठ लोगों को कुर्सी दो नीचे, समझे। हर जगह सेठों के बिठाने की नहीं होती, जिसका जो हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजमीन के दौर में कभी कोई दाढ़ी मुंडा कोई सेठ इस स्टेज पे बैठ नहीं सकता, स्टेज पे सिर्फ उलमा बैठते थे। एक शायर साहब दाढ़ी मुंडे स्टेज पे आ गए, सरकार मुफ्ती आजम ने उनको कहा जब तुम रसूलुल्लाह की शरीयत का एहतराम नहीं कर सकते तो तुम्हें मिंबर रसूल पे बिठाया नहीं जा सकता। यानी वो लोग अच्छा बुरे का कोई वो कि किसी को अच्छा लगे तो लगे, जिसको बुरा लगे तो शरीयत एक नंबर पर है, अल्लाह की रजा एक नंबर पर है, वो ऐसे लोग थे। लेकिन आज हम लोग क्या है, कोई चंदा दे रहा है ज्यादा तो हमने दिन का कानून तोड़ दिया उसके लिए। ये सब अच्छी बात नहीं करो, ये सब इससे नुकसान होगा। फिर कोई भी स्टेज पे चढ़ के आता है, ये स्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरल बात कर रहा हूँ, आप इनसे बदजन मत होना इस जलसे वालों से, जनरल बात कर रहा हूँ। तो ये सब मत करो, जिसका जहां मकाम है, उलमा जहां बैठते हैं उलमा बैठे, सेठ लोग मुखैर लोग जहां बैठते हैं उनको कुर्सी दे के बिठा दो, सियासी लीडर आना है उनको कुर्सी दे के बिठा दो, सबको इज्जत दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी को जलील करो, सब हुजूर का जो उम्मत है वो इज्जत के काबिल है, लेकिन जो कुर्सी पे बैठे उसको कुर्सी दे दो, अच्छे से बिठा दो। स्टेज पे सिर्फ उलमा रहे, मुतशर्रा रहे। और जो मेरे स्टेज पे बैठे हुए लोग हैं उनसे भी कहता हूँ आप लोग भी फोटो वोटो न खींचे। देखो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर आलिम दीन अगर जो है वो सुन्नत तर्क करेगा तो पब्लिक फर्ज पढ़ना छोड़ देगी, समझे। आलिम अगर चलते चलते रास्ते से टोपी उतारेगा तो पब्लिक, हाँ वो नहीं कहना चाहता था, सही कहा जी, सही कहा, यही कहा हुजूर मुफ्ती आजम ने, यही कहा। लेकिन कुछ चीजें माइक पे कहने की नहीं होती। आप अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, मेरा काम आसान कर दिया। यानी तुम टोपी उतार के सर नंगा करोगे, लोग अपना पूरा वजूद बगैर कपड़े का कर लेंगे, इसका ख्याल करें। तो ये मेरे भाई भी कुछ जो नौजवान हमारे जूनियर उलमा है ना, मैं उनसे माफी मांगते हुए कहता हूँ ये लोग भी सेल्फी लेने लगते हैं। आप लोग तो आपको देख के नीचे वाले भी लेंगे, है ना। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई फतवा देने आया, कोई साहिब फतवा आदमी नहीं हूँ, लेकिन कम से कम महफिल के तकद्दुस का ख्याल करो, और हम जो करेंगे हमारी कौम भी वो करेगी। अब मैं देखना चाहता हूँ कि आज से इस महफिल में कितना बदलाव आता है। अगर बदलाव आया तो समझ लूंगा कि मुझे दोबारा आना चाहिए इस तरफ, और अगर नहीं बदलाव आया तो समझ लूंगा कि गला सुखा कर कोई फायदा नहीं है ना। तो अभी हमें समझ में आ जाएगा। अब आगे का प्रोग्राम आप सुने, क्या प्रोग्राम है आगे? अच्छा ये सलीम इजाजत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसा अल-जामिअतुल दारुल उलूम साबरिया मखदूम मिल्लत को मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। और अल्लाह ताला कारी आमिल साहब ये बड़े मुखलिस हैं और बड़े खिदमतगुजार हैं उलमा के, और ये इनकी मेहनतों का नतीजा है कि आज ये बच्चे माशाल्लाह हाफिज़ कुरान हुए। आप हजरात को चाहिए कि इनके शाना बशाना खड़े होके इनका साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें हज़रत की बारगाह में। और अल्लाह ताला हज़रत सैयद अमीनुल क़ादरी साहब को मज़ीद कामयाबी दे, अल्लाह हज़रत को सेहत और सलामती अता फरमाए। अभी हज़रत ने इतनी प्यारी बातें बताई, ठीक है, तो उसका हमारा मफ़हूम कोई